नमस्कार भाई दोस्तों। लगता नहीं है अभी ये काले पीले लिंडू कई दिन तक होश में आ पाएंगे। इतना बेहोश कर दिया कि इनकी समझ में नहीं आ रहा पापा का विरोध करें या पापा के साथ चलें, क्योंकि पापा ने नए नए अब्बा बना के दे दिए इनको, वो भी फ्लैटों के साथ। लेकिन बोलते हैं ना, जहाँ चाव है वहाँ राव है, रात होती है। हैं, हारेगा सहारा बाबा जी हमारा। तो बाबा जी बचे थे। अंधभक्तों को भी उम्मीद थी कि बाबा जी ऐसा फैसला लेके आएंगे बुलडोजर टाइप पे कि खुश हो जाएंगे सारे। लेकिन बाबा जी तो और 4 कदम आगे चले गए। हाँ भाई, काले पीले लिंडुओ, तुम्हारे बाबा जी और 4 कदम आगे चले गए। उन्होंने घोषणा कर दी कि मुसलमान 4 शादियों का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तुम्हारी तो एक भी होनी मुश्किल है। रोजगार तुम्हारे पास है नहीं, कमाने का कोई साधन नहीं। पहले 2 रुपए मिलते थे कहीं पे गाड़ी खाने के, वो 2 पैसे भी नहीं मिलते क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं बची। लोगों ने देख लिया, तुम्हारे को इग्नोर करना शुरू कर दिया। तुम गालियां देते हो, तुम्हारे को इग्नोर कर देते हैं। खत्म कहानी तुम्हारी, कहानी खत्म। बस हो गया। हारेगा सारा बाबा जी भी हमारा नहीं रहा। बाबा जी ने तो और अच्छी घोषणा कर दी। अब क्या करोगे? अभी 15 अगस्त को बहुत खुशी मनाई थी, तुमने मिठाई बांटी थी, याद आया? एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी साहब लाल किले से भाषण दे रहे थे कि अगर कोई औरतों को अपशब्द कहता है तो मेरे को बहुत तकलीफ होती है। दूसरी तरफ 11 बलात्कारियों को, बिल्किस बानो 11 बलात्कारियों को रिहा कर दिया गया। पता है क्यों किया गया था? वो क्यों किया गया था पता है क्या? गुजरात में चुनाव है, ध्यान से जाके देखो। और हिंदू मुसलमान होगा तो ही बीजेपी जीत सकती है। ये तो इनका ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र है बीजेपी के जीतने का। कहीं पर भी आप दंगे करवा दो, अगर ना जीत जाए गारंटी कोई दूसरा जीत के दिखा दो। अंदाजा लगाओ आप, कहीं भी पंजाब में कैसे आ रहे, कहीं दंगे नहीं हो पाए। कोशिश तो बहुत की थी सिख और हिंदू करने की, लेकिन दंगे नहीं हो पाए तो नहीं जीत पाई। आप कहीं भी अपनी स्टेट के अंदर दंगे मत होने दो, बीजेपी जीतेगी ही नहीं। ना किसी ईवीएम की जरूरत, ना किसी चीज़ की जरूरत, ये जीत ही नहीं सकते, गारंटी इस चीज़ की। लेकिन जहां दंगे होंगे वहां जीतेंगे। लेकिन चलो, अंधभक्तों को यार इतना भी नाराज नहीं करना चाहिए। ये भी बेचारे भले ही ये गोबर खाते हैं, मूत पीते हैं, लेकिन शायद आते हैं कहीं ना कहीं जीवाणु कीटाणु भले ही हों, लेकिन चलते फिरते 2 पैरों वाले इंसानों की श्रेणी में तो खर लेना मुश्किल है इनको, फिर भी ले लेते हैं इनको। अब थोड़ी सी खुशी इनको ये मिलेगी कि जेएंडके के अंदर बिना कोई सफाई उसके, लेकिन बाहरी लोगों की वोटें बनाई जा रही हैं। खुश हो जाओ तुम, वहाँ तो वोट डाल सकते हो, वहाँ पर तो मुसलमानों के खिलाफ जाके वोट डाल सकते हो तुम। वोटें बनाई जा रही है, ये भी तुम्हारे पापा का ही फैसला है। क्यों बनाई जा रही है वो बाद में समझ में आएगा। समझ में आया कुछ किसी को? किसी को भी समझ में नहीं आया खेल क्या चल रहा है। बाहरी लोगों को स्थायी बनाया जा रहा है, वैसे ही बिना उसके वोटें बनाई जा रही हैं। अब ये जो कुछ लाख लाख लोग तुम्हारे स्थायी बनाए ना, इनसे हर तरफ खेला जाएगा। अब हर तरफ पूरे देश में देखना, ये हर जगह वोट डालने जाएंगे। अब समझ जाओ, समझने का वक्त है अब। कहीं तुम फिर उसी दाव में फंस जाओ। ब्रह्मास्त्र है इनका, कहीं पर भी अगर हिंदू मुसलमान हो गया फिर ये काबू में नहीं आते। ये इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। कर्नाटक में आपको पता है 15 अगस्त को भी दंगा करवाया, धारा 144 लागू करवा दी। और दंगा किस चीज़ के ऊपर? एक तरफ टीपू सुल्तान के समर्थक, एक तरफ सावरकर के समर्थक। पोस्टर मेरा लगेगा, पोस्टर मेरा लगेगा, करना धरना कुछ नहीं। क्या करोगे रे पोस्टर लगा के? अपने हालात तो देख लो, तुम्हारे हालात क्या हो रखे हैं। तुम पोस्टर पोस्टर खेल रहे हो। तुम्हारे पास एक ही चीज बची थी, ले दे के। ये काले पीले लिंडू जो अंध भगत बोलते हैं जिनको, एक चीज बची थी, उसके माहिर मास्टर थे। बायकाट, फलाना बायकाट, धकड़ा बायकाट, ये बोल दिया, वो कर दिया, ये बचा था तुम्हारे पास। तुम उसमें भी पनौती ही निकले। तुम जिस चीज का बॉयकाट करते हो वो चीज तो हिट हो जाती है, तुम जिस चीज का समर्थन करते हो वो लुढ़क जाती है। नहीं तो देख लो तुम्हारी बुआ की और तुम्हारे फूफा की फिल्मों का क्या हाल हुआ था। याद आया ना क्या हुआ था? जितने में बनी थी उसके आधे से आधे भी पैसे पूरे नहीं कर पाई। पनौती हो तुम। और ये पहचान लिया तुम्हारे पापा जी ने कि ये पनौती मरवाएंगे मेरे को, इससे अच्छा कि मुसलमानों को खुश कर लूँ। लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए खुश। 2024 आते आते गोदी मीडिया और अंधभक्तों का ऐसा हाल होने वाला है, उनका यही नहीं समझ में आया कि पापा क्या कर रहे हैं और बाबा क्या कर रहा है। उड़ जाया जाएगा अब आप लोगों को। अगर यहाँ पे जो दिमाग रख जाएगा वो जीतेगा, दिमाग नहीं रखेगा वो हारेगा। खेल खेल लेंगे अब ये। अब इनका असली ट्रम्प कार्ड शुरू होगा। आप क्या सोच रहे हो? राजस्थान में जो दलित बच्चा मारा गया है, या जो एक दलित महिला को जिंदा जलाया गया है, ये दलित शब्द आता कहाँ से है? राष्ट्रपति कोई भी मनोराष्ट्रपति होता है, लेकिन जब कोई बना तो बोला दलित राष्ट्रपति बना दिया। क्यों भाई? कोई अलग से कैटेगरी है क्या ये? कोई आप नहीं पैदा हो सकते, हम नहीं पैदा हो सकते क्या उसमें? क्या है ये?
ये जातिवाद का जो खेल है ना, इसको दिमाग से निकालो अगर आपको जीतना है तो, नहीं तो आप कभी जीत ही नहीं पाओगे इनसे, कभी भी नहीं जीत पाओगे। जातिवाद है क्या यार? इंसान है सभी, जातियों में बांटे हैं, इन लोगों ने बांटा है। भगवान ऊपर से जाति का ठप्पा मार के नहीं पैदा करता कि जा तू इस जात में पैदा होगा। और जातियां हैं क्या? जो जैसा कर्म करता है वैसी जाति होती है। क्या है जातियां? ये तुम्हारी बनाई हुई हैं और नेताओं को इसमें फायदा होता है। बड़ा पूछते हो मेरे से मेरी कौन सी जाति है ही नहीं, मैं तो इंसान हूं, मेरी कोई जाति है ही नहीं। सिखों के लिए बोल दिया पंजाब चले आ जा, मुसलमानों के लिए बोल दे पाकिस्तान चले आ जा। अरे मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी तो बताओ, काले पीले लिंडुओ, तुम्हारी क्या औकात है? तुम कहां जाओगे? तुम घर में रहने के लायक भी नहीं बचे। तुम्हें एक सहारा था पापा का, एक सहारा था बाबा का, वो दोनों धोखा देगे तुम्हारे को। अब तुम कहां जाओगे? 8 साल हो गए तुमने सिर में दर्द कर रखे है सोशल मीडिया पे, 8 साल से। लेकिन अब तुम्हारी हालत खराब कर दी तुम्हारे पापा बाबा ने। तो तुम्हारे बाबा के पास खुद के पास जगह नहीं है। वह एक तरफ तो स्टार प्रचारक, दूसरी तरफ कार्यकारिणी में उसको जगह ही नहीं है। बताओ क्या करोगे? वो बेचारा खुद की जगह बचाने में मुश्किल हो रही है उसको। तो तुम्हारा क्या सोचेगा वो अपनी कुर्सी बचाएगा, उनको अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है। और तुम सोच रहे हो पता नहीं तुम्हारे लिए ये सब कुछ करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, ये कुर्सी के लिए करेंगे जो कुछ करेंगे। तुम क्या करोगे अगर तुम एक तरफ चिल्ला रहे हो हिंदू राष्ट्र, अगर मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर देंगे फिर क्या करोगे? और घोषित करने में कमी भी क्या रहेगी ये बताओ आप? जिन रोहिंग्याओं के खिलाफ खुद गृह मंत्री साहब ट्वीट डाल रहे थे कि कांग्रेस रोहिंग्याओं को यहां बसाना चाहती है। अरे तुम तो फ्लैट ही दे रहे हो, पूरा अधिकार दे रहे हो इनको, 4 शादियों का अधिकार दे रहे हो इनको। बचेगा क्या? आज 5 लाख हैं, 5 साल के बाद ये 50 लाख होंगे, 5 करोड़ होंगे, 50 करोड़ भी होंगे। फिर क्या करोगे? फिर हिंदू खतरे में, फिर हिंदू खतरे में। इस खतरे से बाहर निकलो, इनकी कुर्सी खतरे में है। और ये अपनी कुर्सी के लिए किसी को तुम्हारा पापा बनाएंगे, किसी को तुम्हारा बाबा बनाएंगे। और तुम गिनती करते करते जाओगे, इतने बाबा आप बना देंगे तुम्हारे। ये समझ में नहीं आ रहा किसी को खेल क्या चल रहा है। इंसान बनो इंसान, और इंसान तुम बन नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारी नसों में जहर ही इतना भर दिया, जाति का, धर्म का, पाखंड का। वो जहर तुम्हारा निकलेगा नहीं, कभी निकल ही नहीं सकता। जिसका जहर निकल जाए ना, वो ही व्हाट्सएप पे मैसेज करना, अगर जहर निकल गया मेरा, मैं किसी जाति धर्म के बंधन को नहीं मानता, वही मैसेज करना। व्हाट्सएप नंबर सबको पता है, 9518883630, 9518883630। नाम दीपक फौजी। कोई जाति धर्म का बंधन नहीं है अपने पास। तुम जिस चीज का विरोध कर रहे थे ना कि ये गुरुद्वारों पर भी तिरंगा लगा देंगे, रहती दुनिया तक झूलता निशान रहेगा भाई, रहती दुनिया तक निशान साहिब झूलता रहेगा। तुम्हें पता है ना, तुम चलो सिर्फ अपने देश में वो कर रहे हो कि हम यहाँ तिरंगा लगा देंगे, यहाँ ये निशान साहिब का तो पूरी दुनिया में लगता। तुम्हारे को पागल बनाया जा रहा है। निशान साहिब का जो झंडा है ना, वर्ल्ड वाइड है वो, और तुम एक देश में अपना जद्दोजहद कर रहे हो। एक अपने देश में ही जद्दोजहद हो रही है तुम्हारी, और निशान साहिब का तुम क्या समझ रहे हो? पूरी दुनिया मानती है, गुरबाणी का सम्मान दुनिया करती है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जहर भर रखा है। ठीक है, तुम जिस तिरंगे के लिए निशान साहिब को हटाना चाह रहे हो ना, उस जो निशान साहिब का झंडा उठाते हैं ना, उन्होंने ही इस तिरंगे को बचाया हुआ है। उनकी वजह से तुम आज तिरंगा फहराने के लायक बने हो। कब समझोगे इस बात को? यह भी लिख के देना पड़ेगा। ले, जब तक तुम्हारा वो पिताजी या भगवान नहीं बोलेगा तब तक तुम मानोगे नहीं। उसने भी 1000 बार बोल लिया, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। इस जहर को थोड़ा कम करो। और ये बताओ, जो ये बार बार गुजरात में ड्रग्स पकड़ी जा रही ना, बार बार गुजरात में ड्रग्स जो पकड़ी जा रही है, वो ड्रग्स की एक आधी खेप भेज दो तुम्हारे पापा के पास, वो खेप कम होगी। इसलिए मकान दे रहे हैं पक्के मुसलमानों को, वो भी रोहिंग्या मुसलमानों को जिनका विरोध करके सत्ता में आए थे, उनको पक्के फ्लैट दिए जा रहे हैं। और तुम्हारे को झोपड़ी के लायक भी नहीं समझा जा रहा। वो इतने हजारों करोड़ की ड्रग्स गुजरात में पकड़ी जा रही है। फिल्म बनेगी उड़ता पंजाब, उड़ता गुजरात बनाओ ना। हजारों लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जा चुकी है, बनाओ उड़ता गुजरात बनाओ। अब नशे की खेप वहां पे पकड़ी जा रही है, लेकिन नहीं, नशाबाजी दिखाओगे आप पंजाब में, हरियाणा में, जहां पे ज्यादा नशाबाजी होती है। हजारों लाखों करोड़ की ड्रग्स कहीं पकड़ी जाती है। ये तुम्हारे दिमाग से खेल रहे हैं, इनसे खेलना सीखो, इनसे खेलो। ये तुम्हारे पैर पकड़ते घूमेंगे।
पैर पकड़ते अगर तुम्हारे अंदर दम होगा तो। दिमाग से चलो और थोड़ा दिमाग को शांत रखना। 2024 आने वाला दंगों के माहिर मास्टर हैं ये, माहिर हैं ये। जहां दंगे वहीं हर हर गंगे हो जाएगी इनकी। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऑफिशियल दीपक फौजी आपका अपना यूट्यूब चैनल है। बता देना अगर किसी भाई ने और कुछ करना हो, अपना वीडियो डालना हो, कुछ भी करना हो, आपका अपना चैनल है भाई ये। लेकिन होना चाहिए सबके सामूहिक भले का। भाई काले पीले लिंडुओ, इतना भी बुरा मत मानना, तुम भी कभी तो इंसान बनोगे। इस जन्म में नहीं अगले में बन जाओगे। कम से कम ये जन्म तो सुधार लो अपना। एक जब तक तुम ये गोबर खाना और मूत पीना नहीं छोड़ोगे ना, इंसान नहीं बन पाओगे तुम। पहले ये गोबर खाना छोड़ दो, अनाज खाओ, वो भी किसान का उगाया हुआ, किसान से खरीद के खाना। सभी साथियों को नमस्कार।